बहुत भले श्रोता हमें रोज़ नहीं मिलते, इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो सर्वश्रेष्ठ मेरे पास है वो आज की रात में आपको सुना दूँगा। तो पहली पंक्ति उसका आप अर्थ तलाश मत करना, उसका भावार्थ तलाश करना। पढ़े लिखे लोग हैं, भावार्थ आप समझ जाएंगे तो मुझे बता देना कि हम सुनिए। मंच का ध्यान, स्वागत है। सुनना पड़ेगा। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष लगाव यहाँ, हमें उन लोगों से विशेष लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हरे रंग से लगाव था। अरे जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले अंतस में आग पले, दीप से जले जैसे युद्ध त्योहार था। तीन रंग याद रहा, तीन लोग भूल गया, सातवां चिन्हों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। सैनिकों के होने से गुलजार होती सरहदें, और सरहदों पे शौर्य की कहानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे सरगम गाते हुए, गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। उनकी पद चाप सुन जयकारों का जाप सुन, आवारा हवाएं बरसायानी लौट आती है। उम्र कोई भी हो पर नशीली वर्दियों में, सैनिकों को देख लो जवानी लौट आती है। सैनिकों को देख लो जवानी लौट आती है। सीमाओं के प्रहरीगर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले, सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और जागरूक होना और थोड़ी देर के लिए कल्पना करना, जिन हालातों में सैनिक सीमाओं पे रहते हैं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, जिनको जाना हो चले जाए, लेकिन बीच में उठ के न जाए। संजय तू बोलते थोड़ा सा बोलते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत मन टूटता है। जगदीश भाई साहब के लिए मैंने पहले कहा कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें समाधिस्थ होकर सुना करते थे। ये हमारी आंखों से देखा। वो अनेक कवियों के आदर्श हैं। इस देश की एक ऐसी पीढ़ी है जो जगदीश सोलंकी का अनुकरण करती है। उन जैसा शाश्वत और सनातन कवि बहुत कम देखने को मिलेगा, वो बहुत दुर्लभ है। आज हमारे आग्रह पर आए हैं। मैं वाल्मीकि की चेतना मानता हूँ, बड़ा जोरदार तालियों के साथ इस तरीके से सुना जाता है। जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं सैनिक, थोड़ी देर कल्पना करके देखना कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा,
ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है, हाथ को भी हाथ न दिखाई दे वो अंधियारा। ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है, माँ तेरी दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, माँ तेरी दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरी दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई है, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शब्द मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, शब्द मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। शब्द मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसकी सोच को नमन करना। हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी उधार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान देखिए इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं, आप कितना ही सुने। इनकी शहादत मेरे लिखे हुए से, आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज़्यादा है। थोड़ा सा एक बार आप मुझे आदेश दें कि मैं थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा देना। कोई बात, कोशिश करिए रात का जागा हो, इसलिए उससे थोड़ा गला परेशान मेरा ऐसा होता नहीं, लेकिन हो गया। हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। अगली पंक्ति संभाल लेना, मैं गीत पूरा कर जाऊंगा। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के आए। पहला हमारा पहला युद्ध हुआ था चाइना से, सन 62 में। सैकड़ों सैनिकों का आज तक पता नहीं कहाँ गए। इतनी सरकारें आई गई, किसी ने भी उनको तलाश करने का कोई प्रयास नहीं किया।
कि कभी कभी तो अंतिम किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटा है। अब के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। अगर ऐसा करते हो तो सुनो, जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। गर उन्हें जमी लौटा दी तो, उन्हें जमी लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में। और पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देखना, कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत पूरी दुनिया में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से। क्या हिम्मत लेती है जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा। घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। इस दुनिया में ऐसी नारियां, इस दुनिया में ऐसी नारियां, ये धरती ही जन्माए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, इस दावे के साथ पढ़ता हूँ कि अगर आप में संवेदनाएं जीवित होंगी तो मैं आपकी पलकें गीली कर दूंगा। सीमा से एक संदेश भेजता है सिपाही घर पर। उसका संदेश क्या होता है, ध्यान से सुनना। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं। और पिता से कहना मेरी उम्र के सब देते हैं। पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए पर वापस एक श्रृंगार मैं ये अंतिम